जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी आली साहबी अल्फाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अल्लाह के फजल करम से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक बड़ी अच्छी जोली किस्म की वीडियो में लाया हूँ। आप महसूस होंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में एक बेरी का दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बेर लगे हुए थे। वो इन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फ़ख्र से कहा करता था कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर किसी के नहीं होंगे। एक रोज़ उसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थाली में सजाए और थाली सर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। जाकर उसे ये तोहफ़ा दे। रास्ते में बेरों ने थाली के ऊपर लुढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मुल्ला को बार बार थाली का तवाज़ुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बेर थे कि नीचे नहीं बैठते थे। कभी इधर कभी उधर लुढ़कते और कभी उधर। मुल्ला बेरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रोककर कहने लगा, कम वक्तो, अगर तुमने नाचना और लुढ़कना बंद ना किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊँगा। ये कह के उसने एक मरतबा फिर तरतीब से बेरों को रखा और थाली सर पर रखकर आगे चल पड़ा। देखिए, बेरों ने फिर थरकना शुरू कर दिया। अब तो मुल्ला को बड़ा तैश आया और रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कहने लगा, अच्छा कमबख्त, तो तुम यूँ नहीं मानोगे तो अब तमाशा देखो। ये कहकर उसने एक एक करके बेरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बैर रह गया तो मुल्ला ने उससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या सही रहोगे। बेचारा बेर अपने साथियों का असर देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन उसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उस रोज़ बादशाह के सलामत का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन का तोहफ़ा मज़े ले लेकर खाया और खूब तारीफ़ की। फिर जब मुल्ला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए तो सुनकर उसके पेट में बल पड़ गए। शाम हुई तो मुल्ला ने रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने उसे उसकी थाली हीरे और जवाहरात से भर दी और मुल्ला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। उसके बाद फिर उसे हीरों का लालच हुआ और वो सोचने लगा कि इस मरतबा बादशाह के सलामत के लिए क्या चीज़ दे के जाऊँ। यकायक उसकी नज़र अपने घर में लगे सुर्ख चुकंदरों पर पड़ी। मुल्ला खुशी से उछल पड़ा और उसने ये तोहफ़ा बादशाह के पास ले जाने का फ़ैसला किया। उसने जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए और थाली सर पर रख के बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम हसन था। उसने पूछा, मुल्ला साहब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए ले जा रहे हो। उसने कहा, बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। तोहफ़ा और वो भी चुकंदरों का। मुल्ला जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया। हसन ने कहा, क्यों, क्या हुआ। चुकंदर बादशाहों को तोहफे में दिए जाने के लायक नहीं, मुल्ला ने पूछा। ये कहकर उसने चुकंदरों को गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जा सकें। उसने हसन से पूछा, भाई तुम ही कुछ बताओ, मैं इनकी बजाय और क्या चीज़ ले जाऊं। उसने कहा, अंजीर ले जाओ और रसदार हों और खूब। यानी मुल्ला ने कहा, गज़ब खुदा का, मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। बादशाह के पास अंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पाँव बाज़ार की जानब चला और एक दुकानदार से चुकंदरों के एवज़ पक्के रसदार खजूर लेके बादशाह के मिजाज के मुताबिक थे दरबार में हाजिर हुआ। उस दिन बादशाह का मूड बहुत गर्म था। दरबारी अमीर वज़ीर सब सहमे हुए थे। मुल्ला हस्बे मामूल उछलता कूदता बादशाह के सामने पहुंचा और थाली उसके आगे रख दी। उसने कहा, क्या है। बादशाह ने गरजदार आवाज़ में पूछा, हजूर अंजीर हैं, आपके लिए लाया हूँ, ज़रा चख कर तो देखिए। बादशाह के गुस्से का पारा और बढ़ गया और उसने कड़कदार आवाज़ में सिपाहियों को आवाज़ दी और उनको हुक्म दिया कि सब अंजीर मुल्ला को फेंक कर मारो और खूब ज़ोर से मारना।
मुल्ला ने ये हुक्म सुना तो सर पर पैर रख के भागा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और अंजीर मार मार के उसका मुंह सुझा दिया। जब अंजीर ख़त्म हो गए तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वो तीर की तरह रफू चक्कर हो गया। रास्ते में मुल्ला ने हसन को मिला। मुल्ला फ़ौरन इसके गले से लिपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानता तो मेरी हड्डी पसली आज एक हो जाती। खुदा तुम्हें जज़ा दे और खैर दे। हसन ने मुल्ला की हालत देखी तो उसे सख्त ताज्जुब हुआ। कहने लगा, आखिर कुछ बताओ, क्या वाक़या पेश आया? अरे भाई, बस बाल बाल बच गया। खुदा तुम्हारा भला करे, मैंने तुम्हारी नसीहत मान ली। कौन सी? उसने कौन सी नसीहत? हसन झंझनाकर पूछा। ए भाई, वही चुकंदर की बजाय अंजीर ले जाने वाली। तो वो खुदाया, अगर वो बड़े बड़े लोहे जैसे चुकंदर ले जाता तो बादशाह के सिपाही वो मुझे फेंक कर मारते तो मेरा तो कुछ उम्र निकल जाता। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुम्हारी राय पर अमल किया, वरना चुकंदर तो तौबा तौबा। प्यारे भाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मौजू से हट के मैंने आपको एक दिलचस्प वीडियो सुनाई है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा हमतगा यार ज़िंदगी रही तो कल फिर हाज़िरी होगी इंशाल्लाह। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।